ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्लांट का लोकार्पण यहां पर करने के दौरान गोरखपुर से ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर गोरखपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं गोरखपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। तो वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट के लोकार्पण की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान यहां पर लोकार्पण करते हुए। और रामगोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ है। रामगोपाल, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? 165 करोड़ की लागत से बनने वाला सीबीजी प्लांट का आज मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने उद्घाटन कर दिया है। इसके चलने से अब जो किसानों की आय, प्रधानमंत्री दोगुना करने की बात करते हैं, अब किसानों की आय इससे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक जो पराली खेतों में ही किसान जला दिया करते थे, अब उसके लिए उनको बाकायदा पैसा मिलेगा और उस से जहां उनकी समृद्धि आएगी, वहीं दूसरी तरफ जो पर्यावरण की एक बड़ी समस्या पराली जलाने से आती है, उस समस्या से भी निदान मिलेगा। यानी कि एक तरफ जहां किसानों को इस प्लांट से फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो आज इस प्लांट का गोरखपुर में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया। ये गोरखपुर का एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था कभी। गोरखपुर से करीब 60 किलोमीटर एक दक्षिणांचल का इलाका है और यहाँ पे ये प्लांट लगाया गया है। तो अब इस प्लांट के बनने से इलाका समृद्धि आएगी और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस एरिया के डेवलपमेंट को लेकर भी एक प्लान खींचा है। वो प्लान भी अब यहाँ पे धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा और उसी की पहली कड़ी में ये प्लांट बना और इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है। अब उद्घाटन करके मुख्यमंत्री थोड़ी देर में मंच पे पहुंच जाएंगे और मंच पे जब वो पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो उनको संबोधित करेंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में आता है और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र पिछले 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और इस बार भी जो पुराने सांसद थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से रिपीट किया है। तो आज तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की ये कोशिश होगी कि चौथी बार भी भाजपा यहाँ पे अपना परचम ला रहा है और इसीलिए सीधा सीधा टारगेट किसान और यहाँ के लोग रहे। जी अनुपम। बिल्कुल रामगोपाल, लेकिन जिस तरीके से ये प्लांट शुरू हुआ है, इसका लोकार्पण किया गया है, आसपास के लोगों में कितना उत्साह है? अनुपम, इस प्लांट के बन जाने से आसपास के लोगों का ही सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी तक अगर किसान धान या गेहूं काट लेता था तो खेत में पराली जलाने की सबसे बड़ी समस्या होती थी। वो पराली लेके क्या करेगा? पराली या तो जला देता था तो उसमें उसके ऊपर मुकदमे हो जाते थे, उसको परेशानियां होती थी, और या फिर अगर वो इकट्ठा करता था तो उसको अधिक पैसे लगाने पड़ते थे, मजदूरी देनी पड़ती थी। अब इस समस्या का समाधान ये हो गया है कि 2 रुपए किलो के हिसाब से उसकी पराली खरीद ली जाएगी और इससे रोजगार भी मिला है। जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग 2 रुपए किलो के हिसाब से पराली को खरीदेंगे। अब वो स्वयं सहायता समूह के लोग उसको पराली को गट्ठर बनाने के लिए 6 से 8 लोगों को रोजगार देते हैं, बाकायदा मशीनें खरीद रखे हैं, वो गट्ठर वहां पे बनती है और गट्ठर बना के फिर वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। तो इस हिसाब से दोहरा लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। किसान को तो उसकी पराली का दाम मिल जाएगा, लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो वहां पे मजदूरी करेंगे और साथ ही अगर आप समूह बना के काम करते हैं तो समूह में भी पैसा होगा। यानी कि इस प्लांट के बनने से किसानों में तो समृद्धि आएगी, साथ ही रोजगार की भी जो साधन उत्पन्न हुए हैं, रोजगार भी मिलेगा। और सिर्फ जिस क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, धुरियापार या यही नहीं, बांसगांव खजनी से लेके एक बड़ा इलाका से प्रभावित होगा और बड़े इलाके को इससे लाभ होगा, क्योंकि 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता इस कंप्रेस्ड बायोगैस को है। तो और अभी ये पहला चरण है, अभी दूसरे चरण में। बिल्कुल रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर तमाम जानकारियां
उनको यहां पर दी जा रही हैं। जो अफसर वहां पर तैनात हैं वो वहां पर उनको ब्रीफ कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हरदीप पुरी भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। रामगोपाल बातचीत करने के लिए। रामगोपाल, मॉडल वहां पर दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। जरा बताइए किस चीज के मॉडल्स दिखाए जा रहे हैं? और तो ये जो है ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस सीबीजी प्लांट को बनाया है और सीबीजी प्लांट के ये प्रथम चरण का ये काम अभी जो पूरा हुआ है, ये बायो कंप्रेसर गैस इसमें बनाया जाएगा, यानी कि एथेनॉल बनाया जाएगा। एथेनॉल बनने से तो सबसे बड़ी समस्या का जो एक समाधान और भी होगा। अनुपम की अभी तक जो हम लोग निर्भर हैं फ्यूल को वो करते हैं, वो समस्या का भी समाधान होगा। किसानों को इससे लाभ तो होगा ही, साथ ही जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि यहाँ रोजगार मिलेगा। साथ ही जो डीजल और पेट्रोल हम विदेशों से लाते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। और ये क्योंकि ये पहला प्लांट है पूर्वांचल में, यहाँ का ये पहला प्लांट है। अब इसी तरीके के कई प्लांट गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल में प्रस्तावित है, तो इसके लग जाने से, इसके बन जाने से जो है सबसे अधिक लाभ पूर्वांचल के किसानों को आई होगा, पूर्वांचल के लोगों का आई होगा। और अनुपम, जिस इलाके में मैं हूँ, जिस इलाके में ये प्लांट लगा हुआ है, ये इलाका गोरखपुर का कभी बहुत पिछड़ा माना जाता था। अब यहीं पे ग्रेटर गीडा का निर्माण कराया जा रहा है, यानी कि ग्रेटर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यहाँ पे आएगा और यहीं पे 2 बड़े ग्रुप आ रहे हैं। इसी लोकसभा चुनाव के बाद वो दोनों बड़े ग्रुप आ जाएंगे। वो यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जिनमें एक अडानी ग्रुप से बात चल रही है सरकार की, वो यहाँ पे जमीन लेने के लिए इच्छुक है। फ्री ग्रुप जो सीमेंट बनाने की है वो भी करीब 50 एकड़ जमीन यहाँ पे लगाने के लिए इच्छुक है। तो ये 2 बड़ी कंपनियां यहाँ पे आ रही है। इसी के साथ करीब 12 से 14 और कंपनियां इस क्षेत्र में आने वाली है। रिलायंस का भी यहाँ पे कोक प्लांट लगाने की बात चल रही है। तो ये सारी प्लांट यहाँ पे होगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो मेन मंच पे पहुंच चुके हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ साथ जो मौजूदा सांसद बासगांव है, कमलेश पासवान भी मौजूद है, और उसके बाद यहाँ पे विधायकगण भी मौजूद है। बासगांव के विधायक हैं, खचरी के विधायक हैं, चिल्लूपाल के विधायक हैं, साजनवा के विधायक हैं और कैंकरगंज के विधायक वो यहाँ पे मौजूद है और साथ ही अधिकारीगण मौजूद है। तो एक तरीके से ये किसानों के लिए तोहफा है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री ये चाहेंगे कि जिस तरीके से इस इलाके का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ की जनता ने 3 बार भाजपा पे भरोसा जताया है, वो 4थी बार भी भाजपा पे भरोसा जताया है और एक बार फिर से जो है कमलेश पासवान और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाए थी। बिल्कुल रामगोपाल, इस समय मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद है और कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा। ऐसे में क्या कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा सकता है गोरखपुर वासियों को? चूंकि अनुपम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रोड मैप है, जो प्लान है, वो प्लान ऑलरेडी उन्होंने लोगों को बता रखे हैं और यहाँ जो लोग हैं उनको ये पता है कि अभी जो ये इलाका था, ये अपराध का जो कभी गढ़ था, अब उससे उनको मुक्ति मिल चुकी है। अब ये प्रगति की राह पे चल चुका है और आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर ये इलाका भी दौड़ने लगेगा। अभी तक ये इलाका पिछड़ा था, क्योंकि अब यहीं से बहुत जल्द रेलवे लाइन निकल जाने वाली है, जो साजनवा से निकलते हुए वो जाके मऊ में दोहरी घाट में कनेक्ट हो जाएगी। तो रेलवे लाइन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से जहाँ जिस इलाके में ये कार्यक्रम हो रहा है, यहीं से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उस लिंक एक्सप्रेस वे को भी इस इलाके से कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को जो लिंक एक्सप्रेस वे की जो सुविधा है वो जुलाई अगस्त से मिल जाएगी। तो लोग जो रोड से बेहतर अनुभव करेंगे रोड से चलने का, वो तो उनको अगले 2 से 3 महीने में मिल जाएगा और अगले 2 से 3 साल के अंदर यहाँ से रेलवे भी चली जाएगी। ये रेलवे की मांग तो 1970 से चली आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने अब जाकर उसको पूरा किया है। तो अब वो मांग पूरा हो गया है। अब लाइन पर जुड़ रहे हैं रामगोपाल, अगर आपको आवाज मिल रही है तो उस प्रोग्राम के बारे में बताइए, किस तरह का कार्यक्रम है ये और क्या सौगात आज मुख्यमंत्री जो है वो दे सकते हैं गोरखपुर वासियों को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडियन ऑयल की तरफ से यहाँ पे सीबीजी प्लांट यानी कि इंडियन ऑयल कंप्रेस्ड बायोगैस का संयंत्र लगाया गया है। पहले चरण में इसका कार्यक्रम पूरा हुआ है। 165 करोड़ की लागत से ये यहाँ पे निर्मित किया गया है और इस
का आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बन जाने से सबसे बड़ा लाभ किसानों को होगा। जो पराली की एक समस्या है, उस समस्या का यहाँ से धीरे धीरे समाधान होगा और किसानों की आय दोगुनी होगी और वो उसका उद्घाटन अब हो चुका है। अब दूसरे चरण का भी यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ आम लोगों के साथ साथ किसानों को लाभ होगा और ये जो बायोगैस बनेगा, एथेनॉल बनेगा, इससे जो अभी हम लोग डीजल और पेट्रोल इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। तो वो चीज का एक तोहफा, बड़ा तोहफा आज मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री यहाँ पे देने आए हैं। गड़बड़ झाला करते हो प्रसून। हेलो, प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो करोड़ों की सौगात देने वाले हैं यहाँ गोरखपुर की जनता को। लेकिन अब मंच पर देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी उनके साथ उपस्थित हैं। तो आखिर 24 के लिहाज से गोरखपुर में जिस तरीके से तमाम विकास योजनाओं को फलीभूत किया जा रहा है, तो क्या कुछ यहाँ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं आने वाले समय के लिए? मौजूद है उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को भी आप देख पा रहे हैं। 165 करोड़ के सीबीजी प्लांट का लोकार्पण थोड़ी देर में यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। 222 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज उनके जरिए यहां पर हो रहा है और गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है। धरती सन 1857 के शहीद राजा हरिप्रसाद बल्ल की धरती, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सफल शुक्ल और तेजभान राय जी के वीरों की धरती, चिल्लू पार। अधिकारियों से बातचीत की। बायोगैस के क्षेत्र में बड़े कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 27 परियोजनाओं का लोकार्पण आज उनकी मौजूदगी में हो रहा है। तमाम परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिलान्यास कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मंच पर मौजूद हैं।